बेसिक तंत्र और अघोर में फर्क क्या होता है? तंत्र क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें शक्तियाँ होती हैं। आसाम गुवाहाटी से हाँ, सीखे हो? वही रहे 4 साल। वहाँ पे तो अलग टाइप का ही एक तंत्र होता है। पूरा वहाँ का अलग है, माहौल ही उनका अलग ही है। और मतलब पूरा जहाँ बोलते हैं ना ब्लैक मैजिक। हाँ, लाइक बहुत अलग-अलग केसेस आपके पास आते होंगे, तो अगर आप हमें कोई और इंटरेस्टिंग केस आपका बता सकें। मतलब उसको इंटरेस्टिंग तो नहीं कह सकता है, एक पिताजी का दुःख कह सकते हैं। ओके। बहुत भटक चुकी है वो लड़की, या तो वो लड़की सुसाइड कर लेगी या वो मर जाएगी, ऐसा कुछ भी कर सकती आपकी गर्लफ्रेंड आपसे दूर चली गई है या बॉयफ्रेंड दूर चला गया है, तो उनको वापस लाने के लिए आप ये क्रिया कर सकते है। हैं। तब आप क्या करते छोटे-छोटे हैं? बच्चे भी फ़ोन करते हैं, मतलब ओह! कितने मतलब 11 साल के भी होते हैं ना, वो भी फ़ोन करते हैं। ओह! बाकी शिव जी तो बोले हैं, वो कुछ भी ग्रहण कर लेते हैं। આપણે જેને મળવા જઈ રહ્યા છે એ છે જ્યોતિષ વિશાલજી. એમની ઉંમર ઘણી નાની છે પણ એમની સિદ્ધિઓ બહુ મોટી છે. આટલી નાની ઉંમરે એ કામાખ્યા જે આસામમાં આવેલું છે ત્યાં જઈને વર્ષો સુધી સિદ્ધિઓ માટે સાધના કરીને આવે છે. અને અહીંયા અમદાવાદમાં આવ્યા પછી એ ઓવરઓલ ગુજરાતમાં અને ભારતમાં બધાની જે પ્રોબ્લેમ છે, ફેમિલી પ્રોબ્લેમ હોય, પ્રેમનો પ્રોબ્લેમ હોય, બ્લેક મેજિક પ્રોબ્લેમ હોય કે બીજો કોઈ પણ જાતનો પ્રોબ્લેમ હોય એ બધા દૂર કરે છે. એ તંત્ર અને અઘોર પણ જાણે છે. તો આજે એમની જોડેથી આપણે અવનવી વાતો જાણીશું અને તમને પણ આ એપિસોડમાં ખૂબ મજા આવશે. એપિસોડ હિન્દીમાં છે પણ જોવાનું ના ભૂલતા. અને હા, આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને તમારા ફેમિલી ફ્રેન્ડ જોડે પણ શેર કરો અને વધુમાં વધુ સપોર્ટ કરો. આવજો. નમસ્તે વિશાલજી. नमस्कार। સ્વાગત છે તમારું ગુજરાતી મેળોમાં. जी। હું તમને થોડું ઘણું ગુજરાતી આવડતું હશે? नहीं मतलब थोड़ा बहुत समझ में आता है ऐसा। समझ में आता है। सही है। तो आप आपके जैसे पीढ़ियों से आपके घर में तंत्र और अघोर चल रहा है, जी, बिल्कुल। करेक्ट? तो मतलब पिताजी से ही ऐसा सब कुछ देखने को मिला ना हमें। हम्म। दादाजी भी यही कार्य करते थे। स्टार्टिंग से मतलब मेरे को इसी सब में रुचि था। तो पिताजी ने मुझे आश्रम में भी डाल दिया। 4 साल वहाँ रहा मैं आश्रम में। वहाँ से मतलब मेरे गुरुदेव ने सिद्धियाँ प्राप्त करवाई थी और हमें सब कुछ सिखाया वहीं से। ओके। जहाँ पर आसाम है ना, हाँ। आसाम ओ, गुवाहाटी। आसाम गुवाहाटी से हाँ, सीखे हो? वहीं रहे 4 साल। वहाँ पे तो अलग टाइप का ही एक तंत्र होता है, आई गेस। हाँ, मतलब पूरा वहाँ का अलग है, माहौल ही उनका अलग ही है। और मतलब पूरा जहाँ बोलते हैं ना ब्लैक मैजिक, हाँ। सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ वही माना जाता है, कामदेव में, जो कामाख्या देवी का कामाख्या, मंदिर है, करेक्ट राइट। करेक्ट। वहाँ पर उनका मतलब ऐसा है कि योनि पूजन होता है। हाँ। कामदेव में मतलब जहाँ शक्तियाँ हैं, हाँ, जो हाँ, कामदेव की, हाँ। माँ कामाख्या देवी की। तो वहाँ मतलब योनि पूजन होता है, मतलब सबसे मारण उच्चाटन क्रिया होती है, वहाँ की सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और कई तांत्रिक वहाँ भी वैसा सब कुछ काम करते हैं। हाँ। मतलब किसी का बुरा भी करना होता है तो वही लोग वहीं से करवाते हैं, किसी का अच्छा करना होता है तो भी वो यहीं से करवाते हैं। ओके। ऐसा सब कुछ होता है वहाँ पर कामाख्या देवी में। हाँ, कामाख्या के बारे में और वो जो कामरूप प्रदेश है हम लोग हाँ, जो अभी जिसको बोलते हैं वहाँ पे, वो उस जगह के बारे में तो काफी लोगों ने, मैंने भी बहुत काफी सुना हुआ है। बट ये मैं बेसिक पूछना चाहूंगी कि बेसिक तंत्र और अघोर में फर्क क्या होता है? तंत्र क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें शक्तियाँ होती हैं, ओके। ठीक है? और वो पूरा अलग ही कार्य है। अघोर क्रिया अलग हो जाती है और तंत्र क्रिया अलग हो जाती है। तंत्र में आप किसी के साथ अच्छा भी कर सकते हो, बुरा भी कर सकते हो। मतलब वो जल्दी ज़्यादा जल्दी असर नहीं करता है। ओके। जो अघोरी करते हैं ना कार्य, हाँ। सबसे ज़्यादा जल्दी उनका कार्य लागू होता है। ओके। तंत्र में उसमें आप मान लो मारणोच्चाटन क्रिया हो गई, और इसमें काल भैरव, जो काल भैरव है ना, उनकी मतलब बहुत सर्वश्रेष्ठ उनकी उपासना होती है उस पूजा के अंदर, तंत्र क्रिया में, ओके। ठीक है? और जो अघोरी जो कार्य करते हैं वो मतलब शमशान में करते हैं। शमशान में जो जहाँ पर जो मृत्यु हो जाती है लोगों की, हाँ। वो स्थान पर बैठ के वहाँ पर वो कार्य होता है। ओके। शमशान मतलब अघोरी का जो कार्य होता है ना, जो शमशान में, हाँ। वो मतलब पूरे शमशान में होता है। हम्म। आप वाराणसी चले जाओ, हाँ, वहाँ पर भी मतलब बहुत सारे अघोरी देखे मिलते हुए हैं हैं। मैंने। जी, जी। हाँ। और ये बात सही है कि अघोरी जो होते हैं वो मुर्दे को भी थोड़े टाइम के लिए जिंदा कर जी, जी, सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओह! वो बिल्कुल कर सकते हैं। वो मतलब किसी के सामने नहीं होता ये चीज़। तो ये अपने को करना भी नहीं चाहिए ऐसी चीज़, क्योंकि इसमें उनकी खुद की भी जान जा सकती है ऐसे काम करने से, उनकी खुद की भी। और वो क्रिया सिर्फ़ एक अघोरी कर सकता है। कोई दूसरा एस्ट्रोलॉजर या कोई भी नहीं तांत्रिक कर बाबा सकते। नहीं कर सकते ये क्रिया। हाँ। सिर्फ़ एक अघोरी कर सकता है हुँ। इस चीज़ को।
तो ये करना भी बहुत गलत होता है। ठीक है, इसका मतलब आप उसको चीज़ को कर लोगे ना, अगर आप उस चीज़ को वापस सही नहीं कर सकते हो, हाँ। वो बात है। मतलब उनकी खुद की मृत्यु हो सकती है इस काम के अंदर, तो उनको ओह! अपने खुद की जान का मतलब जोखिम में डाल कर ये कार्य करना पड़ता है उनको। हुँ। तो ये जो अघोर वाली सिद्धि है वो प्राप्त करने में तो सालों के सालों लग जाते होंगे लोगों हाँ, को। काफ़ी टाइम लग जाता है उनको, हुँ। बहुत ज़्यादा उनको तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या और मेन अघोर जो सीखते हैं, हुँ, वो किसकी पूजा करते हैं? शक्ति की करते हैं या शिव की करते हैं? वो शिव की करते हैं। अच्छा। शिव की करते हैं क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं अपने शिव शंकर भगवान। जी। सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं तांत्रिक क्रियाओं के अंदर, कालों के काल महाकाल है वो। हुँ। तो मतलब उनमें ऐसा होता है कि वो लोग मदिरा सेवन भी करते हैं, मांस मच्छी भी खाते हैं अघोरी। हुँ। तो उनमें से शंकर भगवान तो भोले थे, आपको भी पता है। तो मतलब जी। उनका मतलब कोई भी साधना करते हैं ना आदमी, तो मतलब वो जल्दी लागू होती है। तो आप हाँ। तंत्रिक क्रिया ले लो या आप अघोरी क्रिया कर लो, दोनों सेम ही है एक जैसा, लेकिन मतलब अघोरी क्रिया जल्दी प्रवेश करती है शरीर में, और मतलब अघोरी किसी का भी मतलब कुछ हुँ। गलत नहीं चाहता है, अच्छा ही चाहता है अघोरी। इसीलिए आई थिंक वो बाहर नहीं रहते, जैसे तांत्रिक बहुत दिख जाएँगे पर अघोरी आपको बहुत नहीं दिखेंगे। हाँ, हाँ, अघोरी यहाँ मतलब दिखते भी नहीं है। जी। बहुत रेयर चांस होते हैं दिखते हैं। वो अपने मतलब श्मशान में ही रहते हैं अधिकतर। और आप उज्जैन चले जाओ, वहाँ पर भी जी। बम-बमनाथ बाबा हैं। वो भी उनका बहुत बड़ा दरबार है वहाँ पर। अच्छा। वहाँ के भी दर्शन भी हमने किए हैं। वहीं से मतलब हमने बहुत कुछ सीखा भी है उनके से। जी। तो तो ये वो भी अघोरी जैसे हैं। तो तंत्र में देवी की उपासना होती है मोस्टली? हाँ, होती है। कौन सी देवी की उपासना करनी पड़ती है तंत्र तंत्र में? क्रिया में हाँ। उसमें आप वो अपने कुलदेवी के हिसाब से हैं। आप अच्छा। किसको मानते हो आप सबसे ज़्यादा? हुँ। आप सबसे ज़्यादा किसको मानते हो? आपका गण कैसा है? आपका शरीर कैसा है? तो वो सब कुछ देख के आपको काम करना पड़ता है। अब ओके। जैसे आप अलग अगर आपने कहीं से सीखा हो, हाँ। आप उस चीज़ को कर रहे हो, तो मतलब आपके कुलदेवी आपके प्रति आपके मतलब वो वस्तु को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? आपको भी वो देखना पड़ता है पहले, अगर आप ओह! तंत्र क्रिया करना चाह रहे हो तो। तो हुँ। उसका मतलब खुद को भी नुकसान हो सकता है इसी चीज़ हुँ। में। समझे आप बात को? ऐसा। तो ये तंत्र में जैसे लोग बात करते हैं कि 10 महाविद्या है या काली की उपासना कर ली या देवी तारा की उपासना करते हैं, हुँ, तो वो भी अगर आपकी वो कुल देवी नहीं है या आपकी हुँ, कुल देवी अनुमति नहीं दे रही है, हुँ। तो आप नहीं कर सकते या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब तक आपकी कुलदेवी मतलब आपके साथ ना हो, तो मतलब वो भी देखते हैं ना कि आप किस प्रकार से आप काम कर रहे हो। आप किसी का हुँ। बुरा तो नहीं चाह रहे हो। हुँ। तंत्र क्रिया से आदमी 2 ही चीज़ हासिल कर सकता है, या तो किसी का बुरा चाहता है, या तो किसी करेक्ट। का अच्छा करना होता है। तो ये 2 हुँ। ही चीज़ होती है। तो उसी ओके। प्रकार तो मतलब अपनी जो घर की कुलदेवी होती है, तो उनको मतलब उनको भी पहले मनाना पड़ता है। जब तक हुँ। उनकी आज्ञा नहीं होती, तो अपन कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ओके। ऐसा। और ये सीखने का मेन मतलब क्या होता है? सीखने का मतलब देखो तो आदमी कुछ भी कर सकता है, हुँ। लेकिन कभी किसी का गलत करना नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला देखता है। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे, तो आपके साथ भी स्वयं गलत होना है वो। तो आप हुँ। किसी के साथ गलत मत करो। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, तो मतलब लोगों का अच्छा करने के लिए करो, सीख रहे हो। और वो भगवान भी अच्छे काम का ही साथ देता है, और अच्छे काम ही लागू होते हैं। तो मतलब गलत काम तो आप भूल ही जाओ कि आपका होने वाला है। भले हुँ। इंसान कितना भी मतलब मेहनत कर ले, कितना भी तांत्रिक कुछ भी क्रिया कर ले, और कितनी भी सर्वश्रेष्ठ शक्तियाँ लगा ले, लेकिन काम उसी का होगा जो मतलब दिल से साफ हो और दिल का उसका पूरा पाक हो। जो हुँ। होता है ना, तो उसी का काम लागू होता है। उसमें अपने को भगवान के प्रति सद्बुद्ध और आस्था रखो, वो सबसे बेस्ट होता है। हुँ। पर जैसे आपके पास लोग अपने लव के प्रॉब्लम्स लेके आते हैं बिल्कुल। कि जैसे वशीकरण हो या कुछ हो, जैसे किसी की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं मान रहे और मनवाना है, तो आपको कैसे पता चलता है कि ये इंसान सही है और इसकी मदद करनी चाहिए? लव प्रॉब्लम ऐसा है देखो कि उनका सब कुछ हम मँगाते हैं। अच्छा। जैसे कि उनका फ़ोटो हो, उनका नाम, वो कैसे सब कुछ उनका मतलब उनसे बात करते हैं हम पहले। हुँ। कैसे वातावरण में रहे वो, उनके कैसे सब कुछ थे, उनके कैसा रिलेशनशिप था उनका, कितने हुँ। साल का था। हुँ। और उनकी मतलब दोनों हाथ की जो फ़ोटो होती है वो मँगाते हैं, जिससे हस्तरेखाओं से हम मिलाप करते हैं। और उनके जो नवग्रह होते हैं हुँ। और उनकी जो राशियाँ होती हैं, वो हुँ। सब देखकर हम पूरा फिर हम देखते हैं उनका मतलब पूरा निकालते हैं उनका हुँ। पंचांग के अनुसार, उसका पूरा देखकर उसके गुणसूत्र मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। उनके जो भी लक्षण हैं उनके दोनों के मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। फिर उससे भी हमें कुछ थोड़ा बहुत मिलता है पता, उससे भी नहीं मिलता तो हम क्रिया करते हैं। अच्छा। ठीक है? जिसमें 4 दिशाओं का बंधन होता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। 4 चोटी लगती है 4 दिशाओं की। हुँ। तो 4 दिशाओं के अंदर हमें मालूम पड़ता है कि इस बंदे के ऊपर कौन-सी वस्तु लागू हो रखी है, या किसी ने उसका बुरा तो नहीं सोचा है, या उसने ओह! किसी का मतलब कुछ कुछ भी हो सकता है ना, कि आदमी रास्ते में चलता हो,
तो उसके ऊपर कोई मतलब उसको नहीं पता कि ये चीज कैसी है, हाँ। नकारात्मक चीज है या सकारात्मक चीज है। हम्म। नींबू ले लो आप, मतलब कोई भी चीज, ताबीज हो, पैर पड़ कैसा भी, सकता है किसी पैर के पर पे। मतलब पैर रखने से हाँ। अपना पूरा काम बिगड़ सकता है। Correct. तो उस सब चीजों से भी अपने लव लाइफ में भी बहुत असर पड़ता है, हाँ। प्रभाव बहुत खराब पड़ता है सब। पर अगर जैसे जो अभी काफी लोग सोशल मीडिया पे भी कर रहे हैं सब कि आपकी गर्लफ्रेंड आपसे दूर चली गई है या बॉयफ्रेंड दूर चला गया है, तो उनको वापस लाने के लिए आप ये क्रिया कर सकते हैं, तो ऐसे क्रिया करवाने के लिए लोग आपके पास भी आते ही होंगे। बिल्कुल आते हैं, तब आप क्या छोटे करते छोटे हैं? बच्चे भी फोन करते हैं, मतलब ओह। कितने मतलब 11 साल के भी होते हैं ना, वो भी फोन करते हैं। ओह। 11-12 साल के लड़के भी, वो भी बोलते हैं कि गुरुजी ऐसा ऐसा हो गया है। तो फिर हमें उनको यही चीज बोलते हैं कि आप ऐसे वातावरण में ना रहो, अपने माता पिता के साथ रहो, तो मतलब अच्छे काम करो। ये सब चीज अभी तुम्हारी नहीं है, अभी तुम्हारी एज भी नहीं है, और तुम्हें ये सब करना भी नहीं चाहिए। सही है। तो ये सब बातें उनको बोलता हूँ, तो मैं मतलब 18+ से ही हम उनका काम लेते हैं। अच्छा। 18 से प्लस से कोई भी फोन करता है हम नहीं उठाते, नहीं बात करते हैं ऐसा। हम्म। पर मतलब आगे बढ़ गए, छोटे छोटे बच्चे भी अगर आपको कॉल कर रहे हैं लव वो प्रॉब्लम्स भी को कर रहे हैं लेके। ऐसा। सही है। तो आपके पास कोई ऐसे लाइक बहुत सारे अनुभव होंगे, कोई आप हमें ऐसे कोई किस्से बता सके जो आपके लिए भी बहुत शॉकिंग लगे हो कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब ऐसा तो हुआ है, मतलब हमारे राजस्थान की बात है, आप शायद जानते भी होंगे, चोटीला धाम, हाँ। ओम पन्ना के बारे हाँ, में आपने ओम सुना वर्मा, होगा। हाँ। मतलब वहाँ का मतलब ऐसा हुआ है कि एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था उनका, बहुत खतरनाक। तो उनकी मृत्यु हो गई थी 1991 में, एक हाँ। ऐतिहासिक मौत थी उनकी। और वहाँ पर चोटीला धाम में आज भी वहाँ पर बुलेट बाबा हैं, उनके हाँ, नाम से उनकी वहाँ पर बुलेट है वहाँ पे। पूजा होती है, वहाँ की आस्था रखते हैं लोग, लोग बाग जाते भी हैं। राजस्थान में मतलब बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, मतलब बहुत प्राचीन मंदिर है, और लोग अपने मन से वहाँ जाते हैं, तो उनका काम भी वहाँ होता है। आपके पास ऐसे कोई केस आए हो, आपने कोई सॉल्व किया हो, ऐसा कोई केस आप हमें बता सके? हाँ, मतलब बहुत ऐसे केस आते भी हैं हमारे पास में। और एक जो होते हैं, जो लड़के लड़के एक दूसरे से प्रेम करते हैं, गे जैसे होते गे हैं। टाइप में, तो ऐसा केस आया था मेरे पास में। तो मतलब वो आदमी मतलब पूरा दिमाग से खराब था, अच्छा। पूरा खराब दिमाग से। मैंने उससे पूरी बात समझाई, मैंने कहा, बेटा ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके घर वालों से भी मतलब पता चल गया उन घर वालों को कि ऐसा ऐसा काम करवा रहा है, ठीक है। तो मतलब मैंने उसके पिताजी को मतलब वहाँ पर गया भी था, उनके साथ में बैठा, उनको समझाया कि मतलब ये चीज़ नहीं हो सकती ऐसा, क्योंकि मैं ये चीज़ नहीं करता हूँ, और ऐसी चीज़ को मैं बढ़ावा भी नहीं देता हूँ, ठीक है। क्योंकि वो मतलब वो सामने वाला जो लड़का था ना, जिससे वो प्रेम करता है, वो लड़का ऐसा नहीं है। अच्छा। वो ऐसा नहीं है, मतलब उसको कुछ मालूम भी नहीं कि वो मेरे साथ ऐसा ऐसा करवा रहा है, तो उस इंसान पे कैसे बीते। तो हम ऐसा काम नहीं करते कि किसी का बुरा चाह के, किसी का बुरा साथ करके ऐसा नहीं कर सकते ना। तो इसलिए मैंने उसके घर वालों को ये बात बताई, उसको बैठ के समझाया कि ये चीज़ गलत है, तो आप प्लीज़ ये चीज़ ना करवाए तो बेहतर रहेगा। आपने तो बहुत सारे ब्लैक मैजिक के केसेस भी सॉल्व किए होंगे, अगर हाँ। उसमें से आप हमें कुछ बता सके। ब्लैक मैजिक एक ऐसी सबसे मतलब खतरनाक क्रिया होती है, जिसको काला जादू बोलते हैं। वशीकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक सफेद वशीकरण और एक काला वशीकरण। सफेद वशीकरण एक ऐसी वशीकरण होता है जिससे किसी को भी आप वश में कर सकते हो। वशीकरण का मतलब यही होता है कि आप किसी को वश में करना, वो अपना इंसान अपना सुध-बुध खो बैठता है। उसको कुछ नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके शरीर में मतलब चींटियाँ कैसे काटती है ना, गले में, सब जगह पूरे शरीर में, तो उसको लगता है ऐसा, उसके शरीर में सब जगह चुभता है। जब वशीकरण आदमी के ऊपर किया जाता है तो वो पूरा वशीभूत हो जाता है। तो मतलब अ, उसका पूरा पूरा शरीर ही मतलब हमारे वश में होता है। कि जो भी तांत्रिक होता है वो करता है, पूरा मतलब उसको पूरा अपने वश में कर सकता है। एड़ी से लगाकर चोटी तक, सर तक, पूरा बाल तक, पूरा वश में हो जाता है वो इंसान। तो उसको नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और सफेद वशीकरण में ऐसा होता है कि आप किसी के साथ अच्छा कार्य करो, उसमें अच्छे कार्य करवाते हैं लोग। इसमें करियर ग्रोथ के लिए करवाते हैं लोग, अपने धंधे को मतलब अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए करवाते हैं, तो वो सफेद वशीकरण में आता है। जो ब्लैक वशीकरण होता है, जो काला जादू बोलते हैं, जो उसमें क्या होता है ना कि इंसान अपने स्वार्थ के लिए करवाता है, खुद के लिए, ठीक है। तो ब्लैक मैजिक वो इंसान मतलब खुद का भी बुरा चाहता है और सामने वाला का भी बुरा करना चाहता है। खुद तो बर्बाद हो ही रहा है, मतलब सामने वाले को भी करना चाहता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें कई सारी क्रियाएं होती हैं, उच्चाटन क्रिया, मारण मोहन क्रिया, महामोहिनी वशीकरण, कई सारी ऐसी चीजें हैं, कई सारे ऐसे वशीकरण है। तो उससे सब कुछ संभव होता है और आज भी लोग करवाते हैं ऐसी चीजें। तो मतलब उसमें आप तो पूरा गलत काम होता है।
ये तो मतलब इसका पूरा बर्बाद करना चाहता है। लोग होते हैं जैसे कई लोग जो बोलते हैं मारणोचटन जो क्रिया होती है ना, हाँ, जो मर जाता है इंसान, मर जाते हैं। तो उसको मारने के लिए ऐसी क्रिया करवाते हैं। हम्म, मुठ-चोट भी आप ले लो, हाँ। वो सब भी इसमें ही आता है, वो सब भी करते हैं लोग, वो सब भी करवाते हैं। हम्म, तो ये आपने अभी जो बताया कि अलग अलग टाइप के जो ब्लैक मैजिक जो काला जादू करते हैं, हुँ। उसमें आपने बोला एक महामोहिनी वशीकरण, तो ये नॉर्मल वशीकरण से अलग होता है जी, महामोहिनी? बिल्कुल होता है क्योंकि उसमें ऐसा है कि महामोहिनी वशीकरण ये सिर्फ़ प्यार के लिए ज़्यादा करते अच्छा, हैं लोग, ओके। महामोहिनी वशीकरण। हम्म, जो लव लाइफ़ में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ना लोगों के, तो इससे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है लोगों पर। ये सबसे हम्म, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है महामोहिनी वशीकरण, हम्म, ठीक है? और उसमें वो क्रिया पूरी अलग होती है जिसमें वो तंत्र का भी जो चीज़ें होती हैं उसमें भी करना पड़ता है, शाबर मंत्र का भी प्रयोग करना पड़ता है। ओके। और जो भी मतलब आप जिसकी साधना कर रहे हो, जैसे आपकी जो भी कुल देवी हैं, आप उनके माँ कामाख्या देवी की उपासना कर रहे हो या शंकर भगवान की उपासना कर रहे हो, जो भी आपके इष्ट देवीगण हैं, उनकी आप पूजा कर रहे हो, तो वो हम्म, सब उससे असर पड़ता है महामोहिनी वशीकरण से। मतलब वो ज़्यादातर लव प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा किया जाता है वो, हम्म। ऐसा है। तो मतलब अगर कोई आपसे प्यार नहीं करता और आपको उसको करवाना है, तो वो इस वशीकरण से हो हाँ, जाएगा? बिल्कुल हो सकता है। ओह, लोग करवाते भी हैं और मैं ऐसा काम करता नहीं हम्म, हूँ। मैं पहले देखता हूँ कि मतलब कि वो सामने वाला उसके साथ सही है या उसके हाँ, दिल में कुछ है उसके लिए या वो कुछ चाहता है, अपेक्षा है उसके दिल में, तो ही मैं उन दोनों को मिलाप करवाता हूँ। अन्यथा मैं किसी का काम पे हाथ नहीं लेता हूँ। पहले हम हम्म, सब कुछ देखते हैं कि वो सामने वाला सही है, उसका इंटेंट सही है, उस लड़की सच में उसके साथ जाना चाहती है या उसके पारिवारिक संबंधों से या घर हाँ। वालों के फोर्स से वो रुकी हुई है, तो वो सब कुछ देख के हम ये कार्य करते हैं। तो मतलब आप लव मैरिज करवाते हो जी, लोगों बिल्कुल के? करवाते हैं। तो वो दोनों लव मैरिज, मतलब अगर आप थोड़ा सा आइडिया दे पाए कि वो कैसे करवाते हो आप? अगर घर वाले नहीं मानते तो उनको कैसे मना सकते हैं? घर वाले नहीं मानते हैं तो देखो उसमें भी वशीकरण होता है, अच्छा। जिसको अपन कह सकते हैं महामोहिनी वशीकरण भी इसी में ही आता है। तो हम्म, वो भी हम कर सकते हैं और ब्लैक मैजिक बोलते हैं ना, हाँ। वो भी हम काला जादू उसी में ही आता है। और सफ़ेद वशीकरण से किससे नहीं संभव हो सकता है ये चीज़। अच्छा, सफ़ेद वशीकरण से नहीं तो होता है, उसमें जो ब्लैक उच्चाटन मैजिक क्रिया यूज कर करना। सकते हैं ताकि उनका पूरा माइंड पूरा वॉश करना पड़ता है। हम्म, पूरा माइंड उनका पूरा स्थिर करना पड़ता है, ओके। ताकि उनके दिमाग में जो भी नेगेटिव बातें हैं, नकारात्मक जो ऊर्जा है उनके शरीर में, वो सब हम बाहर निकालें और मतलब सकारात्मक ऊर्जा उनके प्रति भरें, ताकि ओ, उनको मालूम पड़े सच क्या है और झूठ क्या है। तो वही हम्म, सब देख कर हम वो पूरा काम आगे लागू करते हैं। हम्म। और ये बिजनेस और उसके ग्रोथ के लिए भी सेम ब्लैक मैजिक यूज होता है या व्हाइट मैजिक उसमें यूज करते हैं? बिज़नेस के लिए मतलब वो इंसान अपना खुद का अच्छा चाहे ना, स्वयं का अच्छा चाहता है, जी। तो मतलब सफ़ेद वशीकरण भी आप करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि उसमें कोई ऐसा सर्वोत्तम कार्य होता है ना वो, हाँ, करेक्ट। सर्वोत्तम कार्य होता है। उसमें क्या होता है ना कि भगवान की जो साधनाएँ होती हैं, वो सब साधनाएँ करनी पड़ती हैं और आप बोल लो कि मतलब जो यंत्र के जो प्रयोग होते हैं, वो यंत्र से भी प्रयोग करना पड़ता है, कुछ वस्तुएँ की भी ज़रूरतें पड़ती हैं, तो वो सब लाके उनका काम करना पड़ता है ताकि उनके बिज़नेस में अच्छा रहे। उनके लिए मतलब देखना पड़ता है उनका कि चंद्र उनका सही है कि राहु, केतु जो भी उनके जो राशियों के ग्रह जो सारे ग्रह और देखने। नवग्रह दोनों ग्रहों को देख के मद्देनज़र रखते हुए वो सब हम्म, कार्य करना पड़ता है। करेक्ट, करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि व्हाइट, ये मतलब पहली बार ही पता चला है कि व्हाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक दोनों अलग अलग चीजें हैं, और व्हाइट हाँ, मतलब सेफ है करने के हाँ, लिए, अच्छा कार्य ब्लैक होता है। मैजिक नहीं कराना ब्लैक चाहिए मैजिक नहीं किसी करना को। चाहिए मतलब किसी का भी आप पूरा सोच के खुद का अच्छा हम्म, सोचते हो तो वो चीज़ गलत है। गलत है। सही है। तो ये जैसे ब्लैक मैजिक है, अगर एक नॉर्मल इंसान को जानना हो कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है कि नहीं, तो उसके क्या एक दो सिम्टम्स या कुछ ऐसी चीजें बता सकते हो जिससे पता चले कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं? वो हमें खुद को स्वयं मालूम पड़ जाता है। अच्छा, कैसे पड़ता है जैसे कि कुछ भी काम में मन नहीं लगना, ओके। घर वाले कोई या कोई दोस्त या कोई भी मतलब व्यक्ति अपने को बोलता है तो सुनना थोड़ा कम हो जाता है, सुन नहीं पाता इंसान। ओके। एक जगह कोई चीज़ स्थिर है तो वो वही सोचता रहेगा। दूसरा उसको नहीं दिखेगा कि कौन क्या बुला रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको कुछ मालूम नहीं पड़ता है। उसका हम्म, मन पूरा शांत हो जाएगा, आँखें उसकी स्थिर नहीं रहेगी, आँख मतलब उसकी पूरी घूमती रहेगी इधर-उधर। ओके। उसको शरीर में चींटियाँ जैसे गले में मतलब पूरी जलन होती रहेगी। पूरा हम्म, शरीर उसका पूरा वो शुद्ध-बुद्ध खो बैठ जाएगा इंसान। तो उसको हम्म, ऑटोमैटिकली घर परिवार को मालूम पड़ जाता है, तो डॉक्टर भी के पास भी लेके जाते हैं, तो डॉक्टर भी बोलते हैं इसको कोई बीमारी नहीं है, ये हाँ, ठीक है। तो घर वालों को मालूम पड़ता है, सब चीज़ को देखते हैं वो तो मालूम पड़ जाता है कि मतलब इसके ऊपर कुछ करवाया गया है। गड़बड़ है कुछ। हुँ, हम्म, तो फिर वो जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास और उनसे सलाह लेते हैं हम्म, और वो चीज़ का भी निवारण होता है। उस चीज़ को भी आप बाहर निकाल सकते हो
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो चुका है, या मतलब आपका पाँव गलत जगह गिर चुका है, नींबू के ऊपर, ताबीज़ के ऊपर, कोई भी ऐसी तांत्रिक वस्तु के ऊपर या कोई शक्ति के ऊपर, कोई भी चीज़ ऐसी, तो आप खुद का बचाव करने के लिए आप जो एक नींबू होता है, नींबू, उसके आप ऊपर लिख दीजिए ओम कामदेव स्वाहा। ओम कामदेव स्वाहा। ओम कामदेव स्वाहा, उसमें 5 लौंग डाल दीजिए, 5 लौंग डाल दीजिए और अपने सिर पे 21 बार घुमा के अपने कुल देवी और अपने इष्ट देवी देवताओं, अपने जो घर के पितर हों, उनका नाम लेके आप 4 चौराहे पे जाके डाल दीजिए। तो आपका मतलब जो भी आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा होगी, तो वो स्वयं अपने आप बाहर निकल जाएगी। ओके। ठीक है? तो मतलब वो कार्य करने से पहले आपको पूरा ध्यान देना पड़ता है। ऐसा मतलब पूरा साफ-सफाई, स्नान वगैरह करके तभी उसको मतलब पूरा शरीर शुद्ध करके ही आपको कार्य करना पड़ता है, उससे पहले नहीं। वो आपको लग रहा है कि आपके दोस्त के ऊपर ऐसा हो चुका है, उसको नहीं मालूम कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो आप उसकी मदद के लिए ये प्रयोग भी आप कर सकते हो उसके ऊपर, ताकि उसकी जान बच सके। उससे भी काम नहीं बन पाता है, तो आप एस्ट्रोलॉजर की सलाह लीजिए, ज्योतिष के पास जाइए, अपने भगवान को याद कीजिए, तो भी वो हो सकता है कि अपन किसी का बुरा करा नहीं तो बुरा हो भी नहीं सकता है। बट अगर जैसे ही लग जाए उसके बाद तो उपचार कर सकते हैं हम, बट उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसी चीजें, कोई मंत्र हो या कुछ अपने साथ रख लिया, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए भी क्या होता है ना कि एक लाल कपड़ा होता है, ठीक है? और एक यंत्र भी आता है, ठीक है? वो यंत्र मतलब आप सुरक्षा कवच भी बोल सकते हो, ठीक है? खुद के लिए। तो वो आप हमारे से या किसी और से भी आप उनके साथ एस्ट्रोलॉजर से मतलब उनके पास मिल जाता है, सुरक्षा कवच बोलते हैं उनको, यंत्र आता है सुरक्षा यंत्र, जिसको 7 कवच के अंदर बंधा हुआ हो, या वो यंत्र आता है, 7 यंत्रों में बंधा हुआ आता है, पूरा कवच बन के आता है। उस लाल कपड़े में आप रख दीजिए, ठीक है? आप अपने सिर का एक बाल डाल दीजिए उसके अंदर और एक नाखून डाल दीजिए, और उसको राई की पोटली जैसे बनाते हैं ना अपन, वो उसमें नमक डाल के और वो क्या बोलते हैं, राई, वो सब डाल के आप उसका बाँध कर अपने कुल देवी को याद करके, इष्ट देवी देवताओं को याद करके आप अपने पर्स में रखिए, अपने साथ में रखिए, या उसका ताबीज़ जैसा गले में बनवा के, चांदी का बनवा के, तो गले में भी आप उसको पहन सकते हो। तो उससे भी अपनी सुरक्षा हो सकती है। और जैसे हम लोग लाइक बचपन में भी या अभी भी गांव साइड तो देखते हैं कि अगर आप कहीं भी फंक्शन हो या कुछ हो रहा हो तो जैसे घर वाले राई के दाने दे देते हैं या कोई लोखंड का टुकड़ा या माचिस आपके साथ रखने को बोलते हैं, तो इससे भी हो सकता है बचाव? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मतलब वो जिससे नकारात्मक जो ऊर्जा होती है ना, जो शरीर के बाहर घूमती है, जहाँ अपन कहीं शमशान एरियाओं से घूम रहे हैं या जहाँ निर्जन स्थानों से जो गुजर रहे हैं, तो उस रास्तों में अपने को नहीं मालूम है कि क्या वहाँ से कौन सी शक्ति वहाँ से गुजर रही है, कौन सी नकारात्मक ऊर्जा वहाँ से निकल रही है, कौन सा आदमी किस वजह से यहाँ पर मरा हुआ है, अपने को नहीं पता। तो उस चीज़ के लिए अपने घरवाले या कोई भी व्यक्ति उस खुद की सुरक्षा के लिए उस चीज़ को रख सकता है। राई की पोटली जो मैंने आपको बताई है, वो भी आप बना के सकते हो, ताबीज़ का भी प्रयोग कर सकते हो। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, तो आप उनको रख सकते हो, और अपने नवग्रह की जो राशियाँ की अंगूठियाँ होती हैं, तो वो भी आप पहन सकते हो, उससे भी अपना बचाव होता है। जैसे आपने अभी बात करी कि नकारात्मक एनर्जीज होती है, पता नहीं कौन कहाँ मर गया है, तो ये आपके पास ऐसे भूत किसी को लग गया हो, वैसे कोई केसेस आते हैं जैसे भूत उतारने के लिए आपके पास कोई आता हो वैसे? भूत उतारने के लिए आता है, लेकिन वो कार्य मैं करता नहीं हूँ। अच्छा। ठीक है, क्योंकि वो पिताजी भी नहीं करते भूत उतारने का कार्य, तो क्योंकि वो एक आत्मा होती है, उस आत्मा को आप किस प्रकार आप प्रयोग कर रहे हो, तो उसमें खुद को भी नहीं पता कि वो आत्मा निकल के हमारे साथ क्या करेगी। ठीक है, वो मतलब कुछ भी कर सकती है, अगर वो एक बार बाहर निकल गई तो वो कुछ भी कर सकती है। तो उसके लिए मतलब मेरे गुरु महाराज हैं, मैं उनके साथ भेजता हूँ, उज्जैन के ही हैं, मैं वहाँ से उनका कार्य भी करवाता है, जिसको बहुत लगा हुआ था, तो मैं सीधा उनके लिए पर्सनली गाड़ी भिजवा देता हूँ, मेरी जो संस्था की है वहाँ पर भिजवाता हूँ, तो वो उनको सीधा रेफर करके वहाँ ले जाते हैं आश्रम में, तो वहीं वहाँ ठीक होते हैं। और उसके लिए भी मतलब ताबीज होता है, जो हमारे यहाँ से बनता है, जो उसको हम बोलते हैं सुरक्षा कवच जैसा बोलते हैं, वो पूरा बंधा हुआ आता है, उसमें जो पूरे सौग्रह की जो क्रिया होती है उसमें पूरी संपन्न होती है, उसमें 7 इष्ट देवी देवताओं का भी पूजन उसमें लागू किया होता है, और उसमें काल भैरव की भी उपासना होती है और शंकर भगवान की भी उपासना उसी में होती है, और वो कवच से उसका पूरा शरीर मतलब पूरा बंधा हुआ होता है, वो मतलब उस इंसान की जान नहीं ले सकता है, उसको मार नहीं सकता उस कवच से, उसका सुरक्षा हो सकता है उस कवच से, ऐसा। ओके, तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे तो ऐसे लाइक बहुत अलग अलग केसेस आपके पास आते होंगे, तो अगर आप हमें कोई और इंटरेस्टिंग केस आपका बता सके। मतलब उसको इंटरेस्टिंग तो नहीं कह सकता है, एक पिताजी का दुख कह सकते हैं।
क्योंकि एक जजमान थे हमारे, उनकी लड़की घर से भाग गई थी। तो पिताजी ने मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रयास भी किया, बहुत समझाया लड़की को, लेकिन वो लड़की घर पे नहीं आ पाई। और मतलब बहुत समझाया उसके पिताजी ने उसको, बहुत मतलब हताश हो गए थे, बहुत हताश हो गए। तो मतलब वो उनका मेरे पास फ़ोन आया था, उन्होंने मेरा एडवर्टाइज़मेंट देखा था इस फेसबुक से, उनका पास मेरे पास कॉल आया था, तो उन्होंने मेरे को मतलब कॉल पर वो बहुत रो रहे थे। इतना मतलब रो रहे थे ना कि मैं उनको चुप कराते-कराते 15-20 मिनट हो गए। वो चुप नहीं हो रहे हैं क्योंकि पिताजी का एक दुःख समझ सकते हैं अपनी बेटी का घर से भाग जाने का। तो उन्होंने मुझे पर्सनली मिलना बुलाया था कि मतलब आप मेरे घर आइए पर्सनली मिलने के लिए। मैंने बोला मैं घर नहीं आ सकता क्योंकि वो डीएसपी थे। ओके। ठीक है? तो मतलब तो मुझे नहीं पता था कि वो डीएसपी थे। तो मैं वहाँ पर मुझे मालूम पड़ा कि वो डीएसपी हैं, मुझे जाना पड़ा वहाँ पर। मैं उनके साथ गया, उनके घर पे बैठा, उन्होंने मेरे को पूरी बात बताई कि मेरी लड़की कैसे भी करके आप घर लेके आ जाओ। समाज में उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी, बहुत इज़्ज़त थी, तो उनको लाना मतलब ज़रूरी था। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोशिश करते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की और वो लड़की उस लड़का मतलब पूरा गलत था। मैंने वो पूरा काम देखा ना, मतलब वो सिर्फ़ अपने लड़की के बाप से सिर्फ़ पैसों से ही उसका काम था और उसको वो तब छोड़ने वाला था। लड़का पहले से मैरिड था वो। लड़का पहले से भी मैरिड था और मतलब वो लड़की चली गई। बाप का मतलब नाम भी खराब हो गया था, लेकिन फिर मैंने उस लड़की को भी लाना ज़रूरी समझा क्योंकि उसके पिताजी का दुःख मैं समझ सकता हूँ। एक बाप भी समझ सकता है कि उसकी बेटी का दुःख कितना ज़ाहिर हो सकता है, वो आप भी समझते हो। तो मतलब मैंने उसको लड़की के ऊपर उसका पूरा जो काम होता है, जो तंत्र क्रिया से जो मैंने उस टाइम सफ़ेद क्रिया करी थी, जो वशीकरण बोलते हैं उसको, महामोहिनी वशीकरण, तो वो मैंने एक वशीकरण करवाया था। वो वशीकरण करने से उसका मतलब पूरा माइंड वॉश हो गया था लड़की का। पूरा माइंड वॉश हो गया और वो लड़की बिना कहे उस लड़के को मतलब घर परिवार उसका जो भी ससुराल था वो सब कुछ छोड़कर अपने पिताजी को उसने कॉल किया और वो लड़की घर आ गई। तो वो सब महामोहिनी वशीकरण से ही संभव है। ओके, और कोई किस्सा आपको याद आ रहा हो जो हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करना चाहते हो? तो बहुत सारे किस्से हैं, उसमें से सबसे मेरे दिमाग से भी परे था, मतलब दिमाग से बाहर था वो केस। उसमें ऐसा हुआ कि मुंबई का केस था वो। एक लड़की थी, मतलब माता-पिता दोनों थे, मतलब उसके घर में एक ही लड़की थी, वो एक ही बेटी थी वो। तो उसका मतलब जो उसका बॉयफ्रेंड था, तो उसने उसको मतलब बॉयफ्रेंड ने उसके साथ चीट कर दिया, मतलब उसको छोड़ दिया। ना उससे कभी बात कर, मतलब बात तो कर ही नहीं रहा वो। पिछले 7-8 महीने की बात थी, मतलब उसकी माता ने मतलब उसको बहुत समझाया उस लड़की को कि भूल जा, अब जो हो गया है वो छोड़ दे उस चीज़ को, वो नहीं हो सकता है। तो लड़की को मतलब एक भरोसा था कि वो आएगा वापस। और माता-पिता समझा-समझा के थक गए उस लड़की को, लेकिन उसकी एक ही चीज़ थी कि मैं उसी के साथ शादी करूँगी, मैं उसी के साथ जाऊँगी। तो पिताजी भी क्या करें, माताजी भी वो बहुत परेशान हो गए। इस बीच में मतलब मेरे पास उनका फ़ोन भी आया था, मतलब मेरे कोई अजीज मित्र थे, वो उनके साथ में रहते थे, उन्होंने मेरे बारे में बताया, मेरे बारे में कि भई आप एक उनसे सलाह लीजिए, जो भी होगा वो आपको बताएँगे। रास्ता देंगे, अगर गलत होगा तो आपको समझाएँगे, अगर सही होगा तो वो भी आपको बताएँगे, आपको मार्गदर्शन देंगे। तो मेरे पास कॉल आया था मेरे अजीत जी का, मतलब अजीत मित्र है मेरा, तो उनका कॉल आया मेरे पास, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई ऐसा-ऐसा बात हुआ है, तो मतलब आप उनकी मदद करो ना पूरा, मतलब उनको इस चीज़ से बाहर निकालो, उनका रास्ता दो। वो मतलब बहुत भटक चुकी है वो लड़की, या तो वो लड़की सुसाइड कर लेगी या वो मर जाएगी, ऐसा कुछ भी कर सकती है। तो उसके पिताजी भी बहुत परेशान थे उससे, उस माताजी भी, मतलब 24 घंटे उसके माता-पिता उस लड़की के साथ में रहते थे। उसको कहीं जाने भी नहीं देते थे, क्योंकि नहीं पता था लड़की कुछ भी कर पाएगी, मतलब वो इतनी मतलब फ्रस्ट्रेट हो गई थी ना दिमाग से, पूछो मत। उस बीच में मेरे पास ऐसा सब कुछ करना था, तो मैंने उसको लड़की को पूरा समझाया कि वो लड़का तेरे लिए सही नहीं है। तो मैंने उसको समझाया, उसको उसको बताया कि जो चीज़ जो सामने है, वो तेरे लिए नहीं है। उसको मैंने पूरा उसको बताया बैठकर, जो मेरी क्रिया होती है उसको, उसके घर में मैंने वो चीज़ की थी। उसको घर में उसको चीज़ बताया कि देख तेरा लड़का ये सब है इधर। उसको समझाया, तब जाके उस लड़की को यकीन हुआ और वो लड़की आज मतलब अपने घर माँ-बाप के कहने पे उसने शादी भी की है। क्योंकि अगर वो लड़की उससे शादी कर लेती तो उसका मतलब पूरा फ्यूचर ही पूरा खराब हो जाता, उसका भविष्य पूरा अंधकार में था, उसका कोई मतलब ही नहीं था। तो मैंने उस चीज़ को उससे बाहर निकाल के उसको समझाया, तो ये चीज़ मत कर, अपने माँ-बाप का साथ दे, जब जहाँ तेरे माँ-बाप बोल रहे हैं वहाँ तू शादी कर, तो मतलब बेहतर रहेगा तेरे लिए। वो लड़का सही नहीं है तेरे लिए, वो मार्गदर्शन भी सही नहीं है। हाँ, ये ऐसी स्टोरी मैंने कल ही सुनी थी। ये ऐसी स्टोरी कि लड़की ने शादी तो कर ली पर वो ठीक नहीं था, माँ बाप की नहीं मान के शादी तो कर ली पर
अब वो भी पछता रही है, माँ बाप भी पछता रहे, पर अब कुछ हो नहीं सकता क्योंकि आप जिद पे आ जाते हो, तो एटलीस्ट आपके माँ बाप आपका बुरा नहीं चाह सकते। हाँ, वो तो है ना, माँ बाप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते ना। हाँ, उन्होंने आपको छोटे से बड़ा किया है, 9 हम्म, महीने एक माँ ने उसको अपने बेटे को पेट में रखा या बेटी को पेट में रखा, तो वो दर्द समझ सकती है कि उसकी औलाद आगे जाके उसका क्या करेगी, अच्छा क्या करेगी या बुरा करेगी। तो हर एक माँ को अपने बच्चों का चिंता हाँ, होता है। okay, तो मतलब वो समझ सकते हैं कि उसी चीज़ में कल्चर ही ऐसा हो गया ना, तो वो सब हो चुका है अभी। आप देख लो कॉलेज, स्कूल में भी देख लो, अक्सर कई लड़कियाँ हैं जो मतलब इस सब चीज़ों में पड़ जाते हैं और अपने माँ-बाप का नाम भी खराब करते हैं और माँ-बाप परेशान होकर फिर भटकते हैं इधर-उधर। वो बहुत परेशान हो जाते हैं इस चीज़ से लेके। सही तो बात उस चीज़ में अपने को ये चीज़ नहीं करना चाहिए और मतलब आप अपनी लाइफ का डिसीजन ले रहे हो तो आप सोच समझ के लीजिए, क्योंकि सही, माँ-बाप ने आपके लिए अच्छा सोचा होगा, मतलब वो गलत तो वो सोचा नहीं है, उन्होंने आपको पैदा किया, आपको लाइफ में आगे बढ़ाया है, तो मतलब कुछ आपके लिए सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे वो चीज़। तो मतलब आप उनका मान-सम्मान रखिए और उस चीज़ को समझिए और उनके कहने पे आप चलिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो सही है। पर जैसे ऐसे अगर शादी हो गई किसी की, हुँ, लव मैरिज करी हो या माँ बाप के कहने पे करी हो, कुछ भी हो, पर शादी में क्या है, प्रॉब्लम सबके बीच में आती ही आती रहती है। हुँ। पर एटलीस्ट अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में चलो पैसे का प्रॉब्लम है या घर वालों का प्रॉब्लम है तो वो हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, पर जैसे बिल्कुल। हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े हो रहे हो, वो खुश नहीं हो रहे हो, तो उनको क्या करना चाहिए? ऐसा कुछ आप दे सके कि वो कुछ घर पे कुछ टोटका या ऐसा कुछ हो सकता है हाँ, उसके लिए? बिल्कुल टोटका है इसके लिए कि आप अपने घर में पहले तो आप अपना जो जो वॉच होता है, हाँ, घर की जो घड़ी होती है, तो वो कभी बंद नहीं होनी चाहिए। ओके। तो वो आपकी जो बंद है, तो आपका मतलब समय बंद हो गया, हुँ, ठीक है? उससे ऐसा कहना होता है और होता भी है, मतलब पूरा आपका समय बंद हो चुका है। आपके हुँ, घर में लड़ाई-झगड़ा होगा, क्लेश होगा और एक तो ऐसा होता है ना कि इंसान के जो सुख होता है ना, तो उसके लोग उससे जलते हैं, उसका हाँ, देख कर। तो मतलब कुछ लोग ऐसे काम भी करवाते हैं करवाते हैं। कि मतलब हस्बैंड-वाइफ खुश कैसे हैं, हाँ, पति-पत्नी कैसे खुश हैं, तो इन जी, दोनों को मतलब कैसे अलग करें, जी। इनका कैसे सर्वनाश करें, इनका मतलब पूरा इनका परिवार को बर्बाद करते हैं। तो ऐसे हुँ, किस्से भी हमारे पास आते हैं और हमें बोलते हैं, तो मैं ऐसा काम करता नहीं हूँ क्योंकि किसी हुँ, का घर उजाड़ के मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? ठीक है? तो मतलब मैं उनको बताता हूँ कि आप ये चीज़ ना करवाएँ, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मैं उनका फ़ोन भी उतनी उठाता हूँ फिर। हुँ, तो उसके लिए आपको ऐसा है कि आप अपना घड़ी बंद मत रखिए घर का पहले तो। सबसे जी, मेन माना जाता है, अगर आपकी घड़ी बंद है तो आपका समय बंद है। आप हुँ, कुछ नहीं कर सकते हो हुँ, और आपके घर में टूटे हुए काँच वो नहीं रखना नहीं चाहिए। रखना चाहिए। हुँ, ठीक है? जो अमुक जो मेन चीज़ें हैं वो मतलब ये सबसे ज़्यादा, और घर के अंदर जो औरत होती है ना उसके बाल नहीं आना चाहिए घर के अंदर, मतलब आते हैं घर के अंदर, तो मतलब उसको आप बाहर रखिए। पर आजकल तो सबके ही बाल गिरते हैं, उसमें कर क्या सकते हैं? बाल जल्दी उसका सबसे, क्योंकि उसी बाल अपनी खुद की गलती हो सकती है कि बाल से सबसे जल्दी वशीकरण होता है। अच्छा, उसके औरत के ऊपर, मतलब उनकी सुरक्षा के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा हुँ, नहीं कि घर में तो बाल गिरेंगे तो सबको कॉमन सी बात है कि भाई हाँ, बाल तो गिरेगा, लेकिन अपने बाल को आपको लग रहा है कि कहीं गिरा हुआ है, तो आप उसको उठा के कहीं रख दीजिए। रख दीजिए। क्योंकि आपका बाल आपकी जान ले सकता है। हाँ, सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज़ है वो ब्लैक मैजिक के अंदर, उससे आपको जल्दी असर पड़ता है बाल से। बाल से सबसे जल्दी मतलब काम होता है हुँ, वशीकरण के अंदर, जो हुँ, उच्चाटन क्रिया होती है उसमें भी बहुत स्वयं माना जाता है बाल को। कोई सारे मतलब बहुत सारे वशीकरण हैं, ऐसे तो कई सारे वशीकरण, तो मतलब उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है उच्चाटन क्रिया। जो आप करवाना चाहते हो तो उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है बाल। क्या होता है उच्चाटन क्रिया? उच्चाटन मतलब एक बहुत खतरनाक साधना है वो। हुँ, हुँ, आप उसमें किसी का अच्छा भी कर सकते हो और बुरा भी कर सकते हो। मारण उच्चाटन क्रिया भी होती है, जिसमें आप किसी की मृत्यु भी करवा सकते हो। हुँ, और वो काम सिर्फ़ एक अघोरी जानता है और एक अघोरी कर सकता है, मतलब सबसे ज़्यादा एज में हुँ, जो मृत्यु का कर सकता है, अकाल मृत्यु जो होती है, जो महादेव जी, जब कहते हैं, तो उनमें वो साधना शिव पुराण में कहा गया है कि मतलब वो साधना सिर्फ़ मस्तक के ऊपर रखते हैं, मतलब जो सिर को अपना पाँव होता है ना, वो पाँव सिर के ऊपर रख के वो साधना की जाती है। वो सिर्फ़ एक अघोरी कर सकता है। अच्छा, तो उस साधना से ही वो उच्चाटन क्रिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और वो किया जाता है। उससे अपन किसी की भी मृत्यु भी ले सकते ओह! हैं, वो क्रिया। पर वो मृत्यु अगर ऐसा कोई करता भी है, तो किसी की मृत्यु करवाना हो तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, उसका तो फल हाँ, भुगतना वो पड़ेगा। पाप तो है, देखो आप कैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल भोगना है और आपको हुँ, अभी भोगना है। ऐसा नहीं कि आप बाद में भोगे, वो अभी आपको भोगना है। आपकी आने वाली पीढ़ी भोगेगी या मतलब आने वाले जो आनुवंशिकता जो भी है आपका, तो उनको भोगना होता है। अगर आप गलत किसी का सोच रहे हो तो आपके साथ स्वयं गलत होना निश्चित है। तो आप हुँ, किसी का गलत मत करो। आप जितना हो सके अपना अच्छा करो, जितना हो सके अपना अच्छा कर्म करो, अच्छा पुण्य करो, ताकि अपना भी अच्छा हो और
लोगों का भी अच्छा, अपने घर परिवार का अच्छा हो, तो आप पूरे काम मत करो। वो तो है। और जैसे अगर किसी का बिजनेस थोड़ा स्लो हो गया हो, या बिजनेस में किसी को अच्छा चाहिए कि मेरा बिजनेस में ग्रोथ हो, और वो तो उसके लिए कोई घर पे टोटका कर सकता है कोई? हाँ, बिजनेस के लिए कर सकता है बिल्कुल। उसमें ऐसा है कि आपकी जो शॉप है या आपका जो भी कोई भी आपका कार्य हो, जी। तो आपका पहले आप देखो कि आप भगवान के जो मंदिर होता है ना, जहाँ पर मतलब कोई पुराना बिल नहीं होना चाहिए, ओके। टूटे-फटे हुए नोट नहीं होना चाहिए, और मतलब कोई भी वस्तु ऐसी अमुक वस्तु जो टूटी हुई हो, तो वहाँ नहीं होनी चाहिए पहले तो, ठीक है? और आपका जो गल्ला होता है, जो आप बोलते हैं उसको बिज़नेस करते हैं, हाँ, जब दुकान हाँ, होता है तो गल्ला। उसमें गल्ला होता है, जी। तो उसके अंदर भी कोई मतलब पुरानी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, फटा हुआ नोट नहीं होना चाहिए, मतलब खुद के लिए। और मतलब उसको अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं रख सकते हो, जैसे कि काँच टूटा हुआ हो, कोई अंगूठी टूटी हुई हो। और पेन भी आप टूटा हुआ नहीं रखना चाहिए दुकान के अंदर। अगर आपका पेन भी आपके टूटा हुआ है दुकान के अंदर, तो भी आपके नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने की ज़्यादा असर होता है। कि मतलब आप उस चीज़ों को सही से रखिए, अच्छी चीज़ें वहाँ पर रखिए, तो आपकी मतलब प्रवेश कम पड़ेगा उसमें, आपके धंधे पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। और तो उस तो उसके लिए मतलब बहुत सारे उपाय भी हैं कि मतलब अपनी दुकान नहीं चल रही है, तो आपका जो पर्स है, इंसान का सबसे मेन वही चीज़ होती है, अपने पास में पर्स रखता है। तो जी। पर्स के अंदर आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, मतलब आपका नहीं चल रहा कोई भी बिज़नेस, आपके पास पैसे नहीं टिक रहे हैं, तो पहले तो आप अपने पर्स के अंदर वो जो पुराना नोट या पुराने फटे हुए बिल, मतलब कोई भी आपका कार्ड वगैरह जो फटा-टूटा हो, वो नहीं रखना चाहिए। और मेन अपने जो इस संसार में नहीं है, जो अपने परिवार में जो जिनका निर्धन हो गया, तो उनका फ़ोटो भी पर्स में नहीं रखना चाहिए। ये तो भगवान का भी फ़ोटो नहीं रखना चाहिए, ऐसा देखा हाँ, जाए तो। ये तो सुना है कि मरे हुए लोगों के फोटोज घर में भी नहीं रखने चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है, आप रख सकते हो, आप उनको घर में धूम-धाम से उनको बिठा सकते हो, ओके। ठीक है? क्योंकि अगर उनका घर में उनका स्थान नहीं होगा, तो वो बाहर भटकेंगे, तो वो आपको और आपकी आने वाली पीढ़ी को बहुत नुकसान देंगे। तो ओके। उसमें बहुत असर पड़ता है, पितृदोष भी कह सकते हैं उस हाँ, चीज़ को, तो पितरों को बिठाना पड़ता है पड़ता घर है। में। सही है। तो ये हो गया कि पर्स में हम फटे पुराने नोट्स नहीं रखें, और पर्स भी अच्छा होना चाहिए। भगवान के फोटोज पर्स में नहीं रखे, या जो आपके घर में जैसे कि डेथ हो गई है उनके उनका भी फोटोज फ़ोटो भी नहीं रखना चाहिए, नहीं क्योंकि रखना चाहिए। वो सब चीज़ें नहीं रखना चाहिए उस पर्स के अंदर, उससे अपने को नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी प्रवेश करते हैं, और अपने अपन कहाँ जा रहे हैं, कैसी स्थिति में जा रहे हैं, तो मतलब नहीं रख सकते ना उस चीज़ को वहाँ पर पर्स में। करेक्ट। और ज्यादा पैसे कमाने के लिए ओवरऑल कोई कुछ भी करता हो, बिजनेस हो या नौकरी हो, सबको आजकल वही चाहिए कि पैसा तो पैसा सबको कैसे कमाना कमाना होता है। है। देखो उसके लिए तो देखो एक लालच होती है, वो आपको नहीं करनी है। जी। पहली बात तो ये है कि आपको जितना अपने भगवान के ऊपर है वो तो, कि आपको कितना देगा, और आपको इतना ही देगा वो। आप उससे ज़्यादा अपेक्षा मत रखो। जितना आपको मिलेगा वो आपको इतना ही मिलेगा। आप भले कितनी भी लाख कोशिश कर लो, जितना आपके कर्म में लिखा हुआ है ना, तो वही आपको वही मिलेगा। उससे ज़्यादा आपको अधिक नहीं मिलने वाला है। आप कितना भी कोशिश कर लो, लाख कोशिश कर लोगे ना, तो भी नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको मतलब खुद का एक ऐसा माइंड सेटअप रखना है कि मतलब कि खुद को तरक्की करने के लिए, कि मतलब अपने नक्षत्रों को देख लो आप, अपने ग्रहों को देख लो, उससे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। लोग क्या करते हैं ना कि दूसरे के नक्षत्र खराब करवाने बैठते हैं, कि मतलब वो पैसे वाला है तो उसको मतलब उसको नीचे कैसे गिराऊँ? ऐसे लोग भी होते हैं, मतलब कैसे गिराना है इसको, नीचे कैसे करना है? तो वो ये सब क्रिया करवाते हैं। तंत्र क्रिया से भी बहुत असर पड़ता है कि भई इसको मतलब पूरा नीचे गिराने का है। ये कैसे तरक्की कर रहा है? तो उसको नीचे गिराने के लिए भी कई सारी ऐसी क्रिया होती हैं। तो मतलब उसमें सर्वश्रेष्ठ भी माना जाता है, वही वशीकरण ही होता है, जिसमें अपन ब्लैक मैजिक बोल सकते हैं, काला जादू, जो उसमें सब कुछ आता है काला जादू के अंदर। तो उसमें सबसे मेन चीज़ होती है कि आप तरक्की करना चाहते हो, तो आपका मतलब सब कुछ सही होना चाहिए। आपका नक्षत्र सही होना चाहिए, आपकी कुंडली में कोई राशि वगैरह जो खराब है, तो उनको आप सही करवाइए, उनकी पूजाएँ होती हैं, उनकी हवन वगैरह भी होते हैं, घर में बिठाकर भी हवन होते हैं। और आप बाहर हरिद्वार के अंदर भी हवन करवा सकते हो अपने ग्रहों की शांति के लिए। वहाँ पे सबसे पवित्र माना जाता है ग्रहों की शांतियों के लिए, ताकि अपने जो ग्रह हैं अपने शांत रहे, अपनी घर की जो कुल देवी है उसको शांत रखें, उनको मना के रखें, ताकि अपना कार्य में अपने ग्रोथ मिले और अपने करियर में ग्रोथ मिले। तो उसके लिए एक रेमेडीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करियर के लिए अगर आपका काम नहीं बन पा रहा है, तो आप बेल पत्र लीजिए, और हर सोमवार, अभी तो सावन चल रहा है, तो आप मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है ये तो। बेल पत्र, और जो उसको बोलते हैं तुम्हारी भाषा में क्या बोलते हैं? आँकड़ा बोलते हैं ना? हाँ, आंकड़ा। हाँ, करेक्ट, आप समझे आँकड़ा का हाँ, मतलब? तो हाँ। वो होता है ना, तो आँकड़ा और जो बेल पत्र होता है और दूध, अगर आप सभी सावन के सोमवार में अगर इन सबको
चढ़ाएंगे ना शंकर भगवान को, तो आपका वो काम जल्दी असर होता है। और वही आंकड़ा के पत्ता लेना है या फूल लेना है? फूल, फूल, हाँ, ओके। जो फूल आता है ना आंकड़े का हाँ। फूल, तो वो आपको चढ़ाना है। और बेल पत्र का जो पत्ती होती है, पत्ती वो होती 3 है, पत्ती जो आपको वहाँ पर शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर, मस्तक के ऊपर वो आपको रखने रखनी का है। होती है, हाँ। ठीक है, वहाँ से आप उसको, वो बेलपत्र को मतलब जितने भी आप चढ़ाओ, आप 3 चढ़ाओ या 4 चढ़ाओ, आपकी श्रद्धा अनुसार आप कितने रखने चाहते हो। और वहाँ से रखने के पश्चात वो बेलपत्र आप अपने घर में लाओ या अपने पर्स में रखो, या तिजोरी के अंदर डाल सकते हो आप। और आप अपने पर्स में, जहाँ भी आपका बिज़नेस हो, जहाँ पर भी आपको रखना हो, वो चीज़ वहाँ रख सकते हो, ताकि अपना कार्य में कोई बाधाएँ नहीं आए, लोग अपनी तरक्की से ना जले और अपना काम बनता रहे, तो शंकर भगवान का अपने सर पर आशीर्वाद रहे। करेक्ट। ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग वापस में ये ब्लैक मैजिक वशीकरण जो हम लोग कामाख्या की बात कर रहे थे शुरुआत में, उस पे वापस मैं आना चाहूंगी कि आपने इतने सालों वहां पे रह के विद्या सीखी है आपने, तो वहां पे कितने लोग सीखने आते होंगे ऐसा? कई सारे लोग आते हैं, मतलब बहुत लोग हैदराबाद से, मतलब कई स्टेट से, अलग-अलग शहरों से लोग आते हैं बच्चे। और मैं, बच्चे सीखने आते हैं हाँ, आज भी? बच्चे ही आते हैं स्टार्टिंग में, ओह, क्योंकि वहाँ से ही वो सीखा जाता है ना, स्टार्टिंग से ही। अच्छा। ठीक है, तो वहीं से मतलब पूरा मतलब सिखाया जाता है स्टार्टिंग से ही। आप मतलब अगर आपको संस्कृत बहुत अच्छा आता है, तो वो पूरा पहले अपनी संस्कृत को पूरा अच्छा करवाते हैं, ताकि मंत्र और उच्चारण करने में अपने को कोई गलती ना हो, ताकि एक मंत्र के कारण अपने को पूरा भोगना पड़ता है। एक गलती अपनी जान भी ले सकती है। तो इसलिए वो सब चीज़ें वहाँ से सिखाते हैं, मंत्र वगैरह। आपको किस तरीके से आपको रहना है, आपको मतलब सब कुछ उनका अलग हो जाता है। आप पारिवारिक जीवन को भूल जाओ उसमें, अगर आपको उस चीज़ में घुसना है, तो आप पूरी चीज़ को भूल जाओ। अच्छा, तो तंत्र सीखना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है। उसमें मतलब आप पूरा अलग हो जाओगे, घर परिवार से भी अलग हो जाओगे। तंत्र क्रिया में आप मतलब खुद को मतलब एक एक भगवान के प्रति सौंप देने का है, कि आप बस आस्था करते रहो भगवान के प्रति, और भगवान के प्रति आप देवी गुण के प्रति उनके साथ बैठे रहो, उनकी आराधना करो, पूजा करो और तपस्या करो। तो यही चीज़ होता है। तो कामाख्या धाम में अगर इतना सब कुछ सिखा रहे हैं, तो वो क्षेत्र में नेगेटिविटी नहीं होगी? वो क्षेत्र कैसा है अगर वहाँ जाएगा पर तो? नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मंदिर ही ऐसा है कि वहाँ पर कोई जाता है तो मतलब उसका उसका वातावरण ही पूरा अलग हो जाता है, मतलब उसका मन भी पूरा शांत हो जाता है, भगवान की भक्ति में वो लीन हो जाता है। ठीक है, तो मतलब उसका मतलब जो भी काम नहीं बन पाता, तो वहाँ पर आपका 100 टू 100% आपका वहाँ काम बन जाएगा। आप जो भी आप अपनी इच्छा रखोगे ना वहाँ माँ कामाख्या देवी में, तो आपका इच्छा वहाँ पर पूरा होगा। आसाम है, गुवाहाटी के, जी जी जी। तो वहाँ मतलब पूरा आपका इच्छा होगा पूरा, कैसी भी इच्छा आपकी हो वहाँ पर पूरी होगी। ऐसा मतलब बहुत ऐतिहासिक मंदिर माना जाता है, बहुत प्राचीन मंदिर है वो। वहाँ के मतलब तांत्रिक इतने खतरनाक होते हैं कि आप उनसे जितना दूर रहो तो अच्छा है। सही। इतने खतरनाक होते हैं, तो आप मतलब उनसे मतलब अच्छे से रखो, उनके साथ अच्छे से बैठो, उनके साथ अच्छे से रहो। मतलब तांत्रिक बहुत खतरनाक है, वहाँ की मतलब शक्तियाँ बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो अगर वो शक्तियाँ पीछे पड़ जाती है, तो इंसान को छोड़ती नहीं है। और सारे और लोग वो अच्छे, कामदेव मतलब बहुत खतरनाक काम होता है। और सारे लोग अच्छे इंटेंशन से भी नहीं सीखते होंगे, कुछ गलत इंटेंशन से सीखते होंगे। कोई मतलब कैसे थ्रोट से आता है, कैसे दिमाग लेके आता है, क्या करना चाहता है, नहीं पता चलता है। लेकिन भगवान भी उसी का ही साथ देता है जो अच्छा करना चाहता है, तो वो कैसे भी करके उसका उल्टा हो जाता है वापस। अगर अपन किसी का उल्टा करेंगे ना, तो वो 100% मेरे ऊपर भी लागू होगा। अगर मैं किसी का उल्टा करूंगा तो वो होगा, आज नहीं तो कल होने वाला है। तो मतलब उल्टा होता है वो। ये आपका जो तंत्र की और अभी कामाख्या की हम लोग जो बात कर रहे थे, उसमें सिर्फ जेंट्स ही आते हैं या लेडीज भी वहाँ सीखने आती है? नहीं, दोनों आते हैं। हाँ। लेडीज भी, आज भी लेडीज भी तांत्रिक होती है वहाँ मतलब गुरुमा होती है, तो वो उनका पूरा अलग होता है। ओके। उनका मतलब पूरा आश्रम ही अलग होता है उनका, तो वो भी सीखते हैं वहाँ पर, उनको भी सिखाया जाता है। वो मतलब लड़कों के साथ में नहीं होता, उनका मतलब पूरा अलग होता है। गुरुमा होती है उनकी, और वो उनको भी सिखाते हैं। तो वो सेम आप लोग जो सीखते हो वो उनको भी सेम ही सिखाते हैं? लेडीज को भी जो हमें सिखाते हैं, तो उनको भी वही सिखाते हैं, उनको भी वही कार्य देते हैं जो वो कर पाए, उनको समझ पाए, उनका मतलब सब कुछ अच्छा कर पाए। ओके ओके। तो ये तंत्र तो सीखने के लिए गुरुकुल और वो सब आश्रम है वहाँ पे, पर अघोर विद्या सीखने के लिए भी वहाँ पे गुरुकुल है या वो नहीं होता? अघोर विद्या नहीं, वो आप खुद की स्वयं करना पड़ता है, उसमें खुद की जान को खतरा में डाल के वो कार्य करना पड़ता है। वो शमशान में आप जाके बैठ जाओ, आप तपस्या करो, उसमें कई साल लग जाते हैं, कई साल बीत जाते हैं इस चीज को सीखने के लिए। अघोरी संस्था को कोई गुरु मिले तो कर सकते हैं। हाँ, कोई गुरु मिले, उनको बताए, उसके मार्गदर्शन से वो चले, तो वो अघोरी बन सकता है। बाकी अघोरी बनना बहुत मुश्किल होता है, मतलब बहुत खतरनाक काम होता है।
और मतलब उनको मतलब वो स्टार्टिंग से ही उस चीज को स्वीकार करने लग जाते हैं। उनका सेवन ही अलग होता है, उनका खान पीन ही उनका अलग होता है। वो शमशान में रहते हैं, उनको भिक्षा लेके वो अपना पूरा गुजारा निकालते हैं। मतलब वो अपना अलग ही रहता है, अपनी धुन में मस्त रहता है वो। मतलब किसी से, मनुष्य जीवन से उनको कोई मतलब नहीं है। वो अपने काम से काम रखते हैं और अपने मन में रहते हैं। अपनी भगवान के प्रति, शंकर भगवान के प्रति वो आस्था रखते हैं और पूजा करते रहते हैं, पूजा अर्चना करते रहते हैं। हाँ, काफी लोगों, क्योंकि मैंने भी सुना है कि उन लोगों को जो मांस खाते हैं या मदिरा पीते हैं या उनसे भी नॉर्मल लोग जो होते हैं, संसारी लोग, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है कि ये ऐसे क्यों है, ऐसे भगवान के भक्त कैसे हो सकते हैं। देखो शंकर भगवान तो बोल लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो अघोरी बाबा, उनका सेवन है, उनका कल्चर ही ऐसा है। वो कालों के काल महाकाल, उनके साथ तो भूत नाचते हैं, काल भैरव भी नाचते हैं। तो मतलब वो सेवन करते हैं अघोरी, उनका मतलब खान पीन ही वैसा है, तो वो करते हैं ऐसा। और वो भी दो चीजें है कि जैसे वामाचार है और दक्षिणाचार है। तो जैसे हम लोग संसारी लोग जैसे वामाचार करते हैं, तो जैसे तांत्रिक और अघोरी लोग वो दक्षिणाचार का उपयोग करते हैं। तो ये नॉर्मल लोगों को बताना मुश्किल हो जाता है कि ये जो मांस है, मदिरा है या कुछ भी और चीजें हैं, वो हमारे कल्चर का ही पार्ट है, पर वो एक थोड़ा अलग पार्ट है जो हम लोग नहीं करते। वही बात है ना कि मतलब वो उनका मतलब पूरा अलग ही है। वो अपनी मतलब काम में रहते हैं और उनका मतलब उनको सेवन करना पड़ता है। उनको खुद के शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, उनका काम में मन लगने के लिए, वो क्योंकि वो काम ही ऐसे करते हैं ना, ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं, तांत्रिक क्रिया करते हैं, खतरनाक काम करते हैं। मतलब किसी को मारण उच्चाटन क्रिया होती है, तो उन सब में इन सब की चीजें की आवश्यकताएं होती है। बात है, वो आप उनको कुछ भी आप दोगे ना अपने मन से, तो वो रख लेंगे। वो ऐसे है, कुछ भी इंसान मतलब ऐसा नहीं है कि वो आप कुछ भी उनको दो। आप कुछ भी अपने श्रद्धा से चढ़ाओगे ना शंकर भगवान को, तो आपका कार्य संपूर्ण होगा। क्योंकि शंकर भगवान पूरे भोले थे, तो उनको मतलब नहीं है कि वो आप उनको ऐसा ऐसा दो, या वो कभी मांगते भी नहीं है, वो अपेक्षा भी नहीं रखते अपन से कि आप मुझे कुछ दो। आप उनको कुछ भी नहीं दोगे ना, तो भी वो आपका काम करवा देंगे, कैसे भी करके। तो अघोर में ऐसी कैसी सिद्धियां होती है? जैसे मैंने सुना कि हिमालय और उस साइड जाओ तो मतलब 100 साल, 400 साल, 500 साल से जिंदा है अघोरी, जिनको पता भी नहीं कि उनकी उम्र कितनी हो गई है। वो अघोरी आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। वो कैलाश की सबसे ऊंची चोटी पर वो बैठे रहते हैं, वो गुफा में रहते हैं, अपने को नहीं दिखते हैं। और वो ऐसी ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जहाँ मनुष्य जीवन देखने को भी नहीं मिला। ऐसी ऐसी जगहों में वो चले जाते हैं, और आज भी कई लोग बैठे हैं ऐसे अघोरी, और जो संत बाबा कहते हैं जिनको, और वो लोग नहीं दिखते हैं। वो अपने भगवान की भक्ति के अंदर लीन है, वो नहीं आएंगे, ना ही वो दिखेंगे। सही। तो कैलाश पे शिव जी आज भी बसते हैं, आपको भी ऐसा लगता है? जी बिल्कुल। जी। तो वो कोई कैलाश पे ऊपर पहुंच नहीं पाता, उसका वही रहस्य है कि शायद शिव जी नहीं चाहते कि वहां तक हम लोग पहुंचे। वो तो है। सही है। और एंड में मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप एक दो ऐसी चीजें बताएं जो रेगुलर लाइफ में यूज कर सके, अपनी सुख समृद्धि और अपने आप को ये सब वशीकरण ब्लैक मैजिक से बचाने के लिए कुछ दो चीजें जो हमेशा उनको याद रखनी चाहिए। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, पर कोई काम नहीं बन पा रहा है, सब कुछ मतलब बर्बाद हो चुका है, अपने को नहीं पता अपने साथ क्या हो रहा है, लाइफ में अब क्या आगे होने होगा, ऐसी स्थिति पे आ जाते हो ना, तो आप कुछ मत करें। ठीक है, आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी को मतलब कहीं जाओ, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप घर बैठे भी अपनी खुद की रक्षा कर सकते हो। उसके लिए क्या है ना कि आपको करना कुछ नहीं है। जो आप रुद्राक्ष होता है ना, रुद्राक्ष, वो रुद्राक्ष आपको धारण करना है गले में। ठीक है, वो आपको मतलब आप मंगवा सकते हो, बाहर से भी मंगवा सकते हो, तो मतलब वो सिद्ध करवा होना चाहिए। आप ऐसे तो कहीं भी मिल जाता है आपको रुद्राक्ष, वो रुद्राक्ष का आप परख नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब वो रुद्राक्ष आपको धारण करना पड़ता है, वो सिद्ध करा हुआ, वो भी एक तांत्रिक द्वारा, एक बाबा द्वारा, मतलब मंदिर द्वारा भी आप उसको सिद्ध करे हुए धारण करोगे ना गले में, तो भी वो आपका काम बन सकता है उससे भी। उससे मतलब अपना कोई रुका हुआ काम, अटका हुआ काम, उसमें ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसमें एक आपको कई सारी रेमेडीज भी हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि जो नीम होता है ना, नीम का जो पत्ता, नीम जो अपना कोई काम है, तो आप मतलब उसके ऊपर लिख सकते हो, या केले का जो पत्र होता है ना, केले का, तो उसके ऊपर भी आपको पूरा मतलब अपना जो भी प्रॉब्लम है, आप उसको लिख के, नारियल होता है ना, जो खोपरा बोलते हैं, उसके ऊपर मोली से बांध के आप हनुमान जी के मंदिर में जाके आप उसको चढ़ा दीजिए। 7 या 8 दिन आप ये चीज करिए, हर मंगलवार 7-8 दिन तक आपको करना है। आप 7 दिन रख सकते हो या 8 दिन रख सकते हो, तो
आपके पास 7 है, मंगलवार या 8 मंगलवार। हाँ, तो वो आप करके अपने नजदीकी जहाँ पर भी बालाजी का मंदिर हो, हाँ। हनुमान जी का, वहां जाके आप ये रख दीजिए, तो आपका ऑटोमेटिकली वो भगवान आपका जो भी आपके जो शरीर में जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको दूर कर सकते हैं। मतलब जो आदमी चाहता है ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं कर पा सकता हूँ, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास एफोर्ड काम नहीं करवा हाँ, सकता हूँ, तो हाँ। वो चीज ये करेंगे ना तो उसका 7 या 8 दिन में उसको मिल जाएगा आपको असर। ओके। थैंक यू सो मच, आप आए यहाँ पे और हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे चीजें बता के आए जो सारे दर्शकों को जरूर उपयोग में आएगी। एंड होपफुली आपसे वापस बात करेंगे। जी। जी, थैंक यू।